बाकी अभी ये बता रहे थे कि एक गाय जब आई थी इनके पास में तो उनके पेट में से करीबन कितने किलो निकले? करीबन 125 किलो जो है वो कचरा निकला होगा। ओहो, एक गाय के अंदर? एक गाय के अंदर में से। अब ये सोचो कि एक तो अपना वजन और एक ये एक्स्ट्रा वजन लेके वो कितना मुश्किल से चल रही होगी, कितना मुश्किल से वो जी रही होगी, ये लोगों को मालूम नहीं है। वो तो सिर्फ अपना घर का कचरा जो है बाहर फेंकने में रहते हैं। ये स्वच्छता का जो है वो अगर वो घर से शुरू हो जाए तो गायों को जो है काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। जा रहे हैं गौशाला की तरफ और यहाँ पर रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है क्योंकि रोड नहीं बनी हुई है। यहाँ पर कच्ची रोड है और यहाँ पर बहुत ही शानदार अच्छी गौशाला है। यहाँ पर बहुत सी गाय हैं जो अब क्या बताऊँ यार, आप देख लेना। और अगर आप जोधपुर रहते हैं तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी प्लेस पर ज़रूर जाना जहाँ पर कुछ आप जीव जंतु के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। तो यही हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो वैसे तो बोलेंगे कि कहीं पे जाते हैं तो ये वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम किसी गलत चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाते भाई साहब। हम कोई अच्छी चीज़ अगर बता सकते हैं तो वही चीज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। तो बने रहिए आगे। वैसे गौशाला आ चुकी है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये है श्री राधा रानी पंथेश्वर गौशाला समिति। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सी ऐसी गाय हैं जो ठीक नहीं हैं और किसी के पाँव नहीं है, किसी की आँख नहीं है, और ऐसी बहुत सी गाय हैं जो बिल्कुल अब क्या बताऊँ एकदम डैमेज हो जाते हैं उनके हाथ पाँव वगैरह। तो यहाँ पर यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो उनका ख्याल रखते हैं। यहाँ पर पूरा और भी बहुत भगत आते हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे जो ये नज़र आ रहा है और पीछे भी गौशाला का ग्राउंड है। और ये यहाँ पर अंदर यहाँ पे जो भी जिनके पाँव काम नहीं करते हैं या फिर आंखें काम नहीं करती है तो वो गाय यहाँ पर है, गाय है, सांड है, बहुत सारे हैं। तो अभी मैं बताता हूँ पूरी डिटेल के अंदर। यहाँ पर एक भाई साहब है तो हम उनसे पूछ कर बताते हैं क्योंकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है जितनी इनसे मिल सकती है। सो बने रहिए। यहाँ पर दिखाऊंगा आपको जो गाय हैं सच में। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये गाय की मतलब पता नहीं कुछ प्रॉब्लम से यहाँ पर हमारा नया दोस्त तो अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ के गौशाला के जो अध्यक्ष है ना, तो वो यहाँ से जस्ट बैक साइड में एक मंदिर है, वहाँ पर अभी बैठे हैं। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप उनसे जाके जानकारी लो तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ से हमें करीबन पीछे की बैक साइड में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। जो रास्ता है ये वापस टर्न होना पड़ेगा हमें यहाँ, और सामने बहुत तेज़ धूप आ रही है। कांच क्या है, साफ़ किया नहीं है गाड़ी का, तो पता नहीं आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतनी तेज़ धूप है क्योंकि शाम की धूप है इसलिए। देख लीजिए आज फिर से एक और नई चीज़ हो गई हमारे साथ में। हमने सोचा कि हम आज गौशाला जाएंगे और वहाँ पर जो है सब व्यवस्था है हम उसको बताएंगे आपको। वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ के मेन अध्यक्ष हैं वो आपको पीछे मंदिर में मिलेंगे। और यहाँ पर आते ही हम बताएं कि ये मंदिर बहुत ही शानदार है और मेरी लाइफ के अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। पता नहीं ये क्या चीज़ थी, लेकिन वो महादेव जी की इच्छा है। तो चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं। यही है वो महादेव जी का मंदिर जो आप ये पीछे देख रहे हैं। और मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर कुछ नया देखने को मिले। नया तो क्या, महादेव जी तो हर जगह एक ही है। बहुत ही शानदार लग रहा है ये मंदिर। जय हो महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव।
जैसा कि आपको बताया था कि अध्यक्ष महोदय वो यहाँ पर मौजूद है, पर हमें मिल गए हैं और हम गौशाला की और जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। तो सर आपका शुभ नाम? प्रेम कुमार व्यास, वैसे निकनेम मेरा मोरारजी है, उसी से ही जो है वो प्रचलित नाम मेरा मोरारजी है। हाँ, उन्होंने बोला था। हाँ। और गौशाला में मतलब आपको कितने समय हो गया ये गौशाला का सेवा करते हुए? गौशाला जो है ये करीबन 2006-07 के अंदर 3-4 गाय थी। हाँ, जो उनकी सेवा की जाती थी लगातार। हाँ। उसके बाद में गायें जैसे बड़ी थी, 2011 की बात है। अच्छा। वो मंदिर के पीछे जो हमारा एक ग्राउंड है उसमें गौशाला शुरू की थी, 40-50 गौवंश था। हाँ, हाँ। उसके बाद में 2013 में नई गौशाला का निर्माण किया और इसका उद्देश्य एक ही रखा था हमने कि ये दूध केंद्र मैं नहीं बनने दूंगा, ना इसको मैं डेयरी बनने दूंगा। सही है सर। ये सिर्फ सेवा का केंद्र है जो गौशाला है। आज यहाँ पे सभी तरह की जो है वो गाय, उनका इलाज होता है, ऑपरेशन होता है। हाँ। और लूली, लंगड़ी, लावारिस, एक्सीडेंट की और टोगड़े। अच्छा। मुख्यतः टोगड़े जो कोई भी गौशाला स्वीकार नहीं करती है टोगड़े को, वो हमारे पास कम से कम 200 टोगड़े हमने जो है वो रखे हैं। ठीक है, सुबह शाम आराम से अपने वो भोजन ले रहे हैं। हाँ। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा ध्येय एक ही है कि गोवंश की सेवा होनी चाहिए। हाँ। वो सेवा हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने अन्य जीवों की भी, जैसे ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, भैंस है, कुत्ता है, कबूतर है, खरगोश है। हाँ। जो भी घायल अवस्था में आता है हमारे पास कोई लेके, हाँ। तो उसकी जो है वो पूरा इलाज होता है। 5 कंपाउंडर जो है स्किल्ड, हाँ। वो हमारे यहाँ 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं। और 2 डॉक्टर जो हम कॉल पे बुलाते हैं। अच्छा। सूरसागर पशुपालन जो विभाग का जो चिकित्सालय है, वहाँ के प्रभारी है डॉक्टर ओमदत्त गहलोत, उनका बहुत सहयोग रहता है। फ़ोन करते ही वो आते हैं। कोई क्रिटिकल केस होता है ऐसा कि जिसका मतलब उपचार जो है वो डॉक्टर की निगरानी में होना जरूरी है, तो वो ओडी साहब जो है वो खुद आते हैं। अच्छा। और सब इनको जो हमारे कंपाउंडर लगे हुए हैं स्टाफ में, उनको सबको जो बताते हैं और उन खुद खड़े होकर उनका इलाज करवाते हैं। इलाज करवाते हैं। यहाँ पे दूध का कोई तरह जो है वो हमने नहीं रखा है, ना हमने इसको डेयरी बनने की कभी चेष्टा भी की है। सही है। और ये अच्छी बात है आपकी। सच में कई बार ऐसा होता है कि वो एक तरह से व्यापार बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं शुरू से आ रहा हूँ, जब से आ रहा हूँ तब से यही देख रहा हूँ कि गौ माता की सेवा की जाती है और बहुत सारी गायें हैं। अभी हमने पूरा बताया नहीं है आपको, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे वहाँ का। और कैंसर, जो हॉर्न कैंसर होता है, इनके सींग का कैंसर हो जाता है। गाय जो आपस में लड़ती है उनका सींग टूट जाता है। हाँ। वो सींग टूट जाता है, उनकी कोई केयर होती नहीं है। वो केयर नहीं होने के कारण लंबी दूरी में वो जो घाव रहता है वो फिर एक कैंसर डेवलप हो जाता है। ओहो। उस गाय को हम यहाँ लाते हैं और उसका पूरी सफाई करके, जहाँ जहाँ कैंसरस का एरिया इफेक्टेड है उसका पूरी सफाई होके उसका ऑपरेशन होता है और फिर उसका इलाज होके उसको, एक गाय को प्रतिदिन जो एक इंजेक्शन लगता है एंटीबायोटिक एंटी कैंसरस, वो 800 रुपये कॉस्ट का इंजेक्शन होता है। ओहो। ये सब जो है गौ भक्तों की कृपा से दवाइयों का भी काम हो रहा है और उनके भोजन की व्यवस्था भी जो है हो रही है। अमूमन जो मोटे तौर पे ये है कि जितना हमारा खाने का खर्चा है, चारे का खर्चा है, उसका 60% हमारे दवाई का भी खर्चा है। स्टाफ जो है वो सफाई के लिए हमने 25 आदमी हमारे सफाई में लगा रखे हैं हमने, जो गौपालक है, और 7 आदमी 24 घंटे गौशाला में ही रहते हैं। साफ सफाई पे भी पूरा ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं, और जो भी नॉर्म्स हैं एक गौशाला का होना चाहिए, जो सेवा केंद्र का होना चाहिए, वो हम कंप्लीट जो है वो ध्यान रखते हैं। ये तो चीज़ें हमने देखी है। और अभी भी मैं वहाँ पर जब गया था तो करीब 3-4 कंपाउंडर वहाँ पर बैठे थे और उनसे ही हमें जानकारी मिली थी। और वहाँ पर अंदर और जो अंधी गायें हैं वो भी है वहाँ पर। 70 गायें हमारे पास अंधी है। हाँ। कुछ 2 टांग की है, कोई 3 टांग की है। हाँ। मतलब सभी तरह के जो ये रुग्ण हैं वही हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। हमारे एम्बुलेंस है, कोई जोधपुर और आसपास सराउंड एरिया में जो गांवों से भी अगर फ़ोन कॉल आ जाता है रात को भी, तो हमारे यहाँ के जो एफिशिएंट वर्कर हैं, जो ड्राइवर हैं, जो हमारी एम्बुलेंस है, उनको भेजते हैं और गाय को पिक करवा के हम जो है वो यहाँ गौशाला मंगवाते हैं और फिर उसका इलाज जो है सुचारू, चाहे आधी रात को भी हो। हमारे जो है वो स्किल्ड आदमी, उसमें भरत पटेल है, रामस्वरूप चौधरी है, राजपाल चौधरी है, सुनील चौधरी तांडी है, ये करके मतलब जो 24 घंटे इधर ही रहते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं मनोभाव से। और उनकी जो दवाओं की व्यवस्था होती है, गौ भक्त है जैसे पुखराजी लोहिया है, अमित राजपुरोहित है, राहुल राजपुरोहित है, ये लोग जो है वो इसकी पूरी व्यवस्था, दवाएं लानी है, क्या कमी है, और सब एडवांस जो टेक्नोलॉजी से जो इलाज हो सकता है वो हम सब करते हैं, अवेलेबल है।
और ये सच में बहुत अच्छी बात है। वैसे ये महादेव जी के भक्त हैं। महादेव जी के जो भक्त होते हैं वो उनका काम लगभग हमने देखा है सामाजिक तौर पे। चांदपौल के बाद जो पंतेश्वर महादेव है, ये आप देख लीजिए, ये देखिए पंतेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर ये बताते हैं कि करीबन 150 से 200 साल पुराना ये मंदिर बता रहे हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पूरा नया तैयार किया गया है वापस। और जितने भी संत हैं जो जोधपुर में तपस्या कर चुके हैं, तपोभूमि कहा जाता है जोधपुर को, तो यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं, उनकी सारी तस्वीरें लगी हुई है, अर्चना की जाती है और नित्य यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और बहुत ही शानदार और शांति का मतलब अनुभव हो रहा है यहाँ पर। इसका वाइब्रेशन यही है कि यहाँ पे पीस जो है हाँ। वो प्रचुर मात्रा में है। आदमी कैसा भी टेंस में आता है और यहाँ आता है तो वो एक शांति महसूस करता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसको बनाए रखे, इस वाइब्रेशन को, और आगे भी लोग जो इससे लाभान्वित होते रहें। ज़रूर ज़रूर, आपका भाव भी बहुत अच्छा है और ये इस भाव से हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आकर सिर्फ इनसे बात की थी कि हम इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी चीज़ के इन्होंने हर चीज़ की जानकारी दी है हमें। और आगे मैं वहाँ पर गौशाला जाकर और उसके बारे में बताऊँगा कि वहाँ पर आप सच में देखेंगे तो बिल्कुल मतलब देखकर थोड़ा सा दिल यूँ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा। जो गाय की जो पोजीशन होती है, जो आती है जब एक्सीडेंट की गाय, तो जीव जो है वो द्रवित हो जाता है। एक गौ माता को लोग इतने बेदर्दी से कभी कोई मारते हैं, कोई एसिड जो है उनके ऊपर गिरा देते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट इस कदर का होता है वो गाय उठने के काबिल नहीं। जैसे आज भी हमारे जो है गौशाला में 70 से 80 गाय ऐसी है जो सोती रहती है, वो खड़ी नहीं हो सकती क्यों, पिछले पाँव और रीढ़ की हड्डी ये दोनों उनकी टूट जाते हैं। अब गाय का जो वजन है वो 400 किलो के करीब होता है, फिर भी हम जो है हमने जो उनको खड़े करने की हमारे पास 4 मशीन है। दिन के अंदर घंटा 2 घंटा सभी गायों को जो मशीन लगा के खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें काफ़ी कुछ जो है वो सही भी हो जाती है। सही है। तो इसी प्रकार आपने जाना कि किस तरीके से सेवा करते हैं, और सेवा करने वाले किसी भी तरीके से कर देते हैं सेवा। और यहाँ पर आप देखो, मैं मंदिर के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर है 2 शिवलिंग, यहाँ पर है एक नंदी महाराज और ये है पंतेश्वर महादेव, 2 शिवलिंग। ये है जो आप देख रहे हैं, ये है स्वयंभू शिवलिंग। जो स्वयंभू है वो शिवलिंग है, और ये भक्तों द्वारा विराजमान किए गए थे शिवलिंग। ये भी 75-80 साल पुराना बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर है, देख लीजिए, गणेश जी, माता जी और कार्तिकेय जी विराजमान है। तो इस मंदिर का निर्माण कितने समय पहले शुरू हुआ था? ये मंदिर का निर्माण जैसा हमारे बुजुर्ग बताते थे कि 160 साल से ऊपर के समय की बात है। उस समय ये घोर जंगल था। और वो लोग जो है आगे इकलिंग महादेव है वो इस मंदिर से भी प्राचीन है। ओहो, पीछे जो कुंड है एक, उससे आगे हाँ। वो इससे भी प्राचीन है। वो लोग जो भाविक थे वो इस रास्ते से ही गुजरते थे। अच्छा। इस रास्ते पे उन्होंने ये जो स्वयंभू जो शिवलिंग देखा उससे वो आकर्षित हुए। अच्छा। और फिर वो इधर बैठने लग गए। फिर वो इसकी पूजा अर्चना धीरे धीरे, खुले में ही था, पहाड़ी थी, पहाड़ी में से ये प्रकट हुए हैं। फिर इनकी पूजा अर्चना होती रही। फिर यहाँ पे श्यामदास जी महाराज जी हुए, उन्होंने काफी तपस्या की और फिर इसके ऊपर एक टीन का सेट बनवाया। जो अंग्रेजों के जमाने की बात है, डॉक्टर अंग्रेज एक DRM होते थे, डेमेलो। अच्छा, ऐसा बताते हैं हमारे बुजुर्ग। उन डेमोलो साहब ने जो है ये छप्पर की व्यवस्था की थी। वो छप्पर लगा था उस समय, वो काफी वर्षों तक चलता रहा। फिर उन्होंने एक ये प्रण किया था कि जब तक ये मंदिर के ऊपर पूरा कवर नहीं हो जाता तब तक मैं पैरों में जूते नहीं पहनूंगा। अच्छा। वो रेलवे में, उस जमाने में जो स्टेट रेलवे थी उसमें सर्विस करते थे। श्यामदास जी की मूर्ति ये अंदर लगी हुई है। अच्छा। हाँ। फिर जो है धीरे धीरे उनकी प्रतिज्ञा थी, ऐसा उनकी भावना थी, ऐसी साधना थी, उसी का ही परिणाम है कि वो जो मंदिर की भव्यता धीरे धीरे आज इस मुकाम पे पहुंची है। तो आज देख सकते हैं कि एक भावना जुड़ी जब होती है ना, तो फिर क्या होता है, परमात्मा भी साथ देते हैं। तो उनकी भावना थी, परमात्मा ने भी साथ दिया। और ये संत जो भी है यहाँ इस जोधपुर धरती पर तपस्या कर चुके हैं। ये है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मूर्तियाँ। तो यहाँ पर तपस्या करते थे।
यहाँ पर भी यज्ञ होता है, ये यज्ञ हवन कुंड है। सड़कों पे प्लास्टिक की थैलियों में खाना जो पैक करके डाल देते हैं, वो तो ये समझते हैं कि हमारे घर से कचरा गया, पर वो कचरा जो है गौ माता, उनको ये पता नहीं है कि प्लास्टिक खाने के योग्य होता है या नहीं। वो तो अपने भूख के लिहाज से उसको खा लेती है। उस खाने को खाने के लिए वो साथ में वो पॉलीथीन भी खाती है, उसके साथ में कुछ कचरा भी होता है, कुछ कीलें होती है, कांच होते हैं, कैंचियों के टुकड़े मिलते हैं, वो है वो खा लेती है। उसको तो कोई मालूम है नहीं। ये बढ़ते 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 कम से कम 100, 125, 150 किलो तक जो है वो हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है और वो चलने फिरने लायक नहीं रहती। वो हमारे यहाँ आती है। हमारे यहाँ आने के बाद हमारे जो मेडिकल टीम में है और डॉक्टर के सुपरविजन में उसका ऑपरेशन किया जाता है। पेट के ऑपरेशन करके पूरा कचरा निकाला जाता है। ऐसा काफ़ी समय होता है जब 3 टब, 4 टब, 5 टब मिला के कचरा निकलता है उनके पेट में से। जो प्लास्टिक की थैलियाँ भी होती है, लोहे का सामान होता है, कंकड़ होते हैं। गाय को तो मालूम नहीं है क्या खाना है, वो तो भोजन के लिहाज से वो खा लेती है सब। और वो इतना तकलीफ आती है बाद में, वो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है और फिर उनकी केयर जो है वो 15 दिन तक केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो जो है वो सही रूटीन में खाना खाना शुरू करता है। तो अब मैं आपको जो बात इसलिए बता रहा था ये, क्योंकि अभी ये बता रहे थे कि एक गाय जब आई थी इनके पास में, तो उनके पेट में से करीबन कितने किलो निकले? करीबन 125 किलो जो है वो कचरा निकला होगा। ओहो, एक गाय के अंदर? एक गाय के अंदर में से। अब ये सोचो कि एक तो अपना वजन और एक ही एक्स्ट्रा वजन लेके वो कितना मुश्किल से चल रही होगी, कितना मुश्किल से वो जी रही होगी, ये लोगों को मालूम नहीं है। वो तो सिर्फ अपना घर का कचरा जो है बाहर फेंकने में रहते हैं। ये स्वच्छता का जो है वो अगर वो घर से शुरू हो जाए तो गायों को जो है काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। तो आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप घर से बाहर कचरा डाल रहे हैं और आप गाय के लिए डाल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको पॉलीथीन में ना डालें। गाय के खाने की चीज़ बिल्कुल अलग रखिए। अगर आपको रोटी देनी है या कोई भी चीज़ देनी है तो उनको हो सके तो गाय ढूंढकर और उसको हमारे अपने हाथ से खिला दें। टैक्सी जो है वो आस पड़ोस के सभी मोहल्लों में टैक्सी घूमती है कि भाई जो खाने की वस्तु जो आप गाय को खिलाना चाहते हो वो इस टैक्सी में डाल लो, हम ले जाके उनको प्रॉपर जगह पे जो है वो खिला देंगे। उसके बावजूद लोग जो है वो डाल देते हैं पॉलीथीन इधर उधर। वो गाय को जो है गोवंश, उसमें बैल भी होता है, टोकड़ा भी होता है, वो सभी खाते हैं, सभी खा और सभी का जो है ऑपरेशन हमें वो करना ही पड़ता है फिर। तो अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये है जोधपुर के चांदपोल क्षेत्र से। आप जब अंदर की तरफ आएंगे, पंतेश्वर महादेव मंदिर है और उसके बीच में एक जागन्नाथ महादेव मंदिर भी पड़ता है। तो उसी के आगे एक गौशाला है, वहाँ पर आप किसी से पूछेंगे कि गौशाला की तरह, कोई भी बता देगा। अगर आप भी कुछ सेवा करना चाहते हैं, अगर आपके दिल से, मन से कोई चारा लेकर आ सकता है अपने घर से, रोटी हुई, यहाँ पर आकर ऐसी गाय जो है उनकी सेवा ज़रूर करें। तो चलते हैं हम आगे स्टेप की ओर। अभी आपको दिखाता हूँ कुछ दृश्य गौशाला के। फाइनली अब यहाँ से इनसे जानकारी लेकर यहाँ से निकल के हम वापस जाते हैं गौशाला। वो रही गौशाला। तो अब वहाँ पर जाकर आपको बता देते हैं वहाँ का पूरा क्या व्यवस्था है, कैसे है। क्या बना रहे हो ये? कुत्तों को खाने के लिए। कुत्तों को खाने के लिए? तो इसमें क्या क्या मिक्स होता है? दूध है, रोटी है। दूध और रोटी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, गायों के साथ साथ में कुत्तों को भी खाने के लिए, मतलब डॉग्स को भी खाने के लिए दूध और रोटी ये बना रहे हैं। अपने को क्या लेना है वो देखो ना। आप जैसा कि देख सकते हैं, मुझे तो ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई मैं अपने गांव में आ गया हूँ, लेकिन है ये जोधपुर के अंदर ही प्लेस है। अब ये पीछे यहाँ पर ट्रैक्टर जो गायों को लाने के लिए है, ये गौ सेवा की गाड़ी भी है यहाँ पर मौजूद। श्री राधा रानी पंतेश्वर गौशाला समिति चांदपोल जोधपुर। और आपको मैं दिखाता हूँ, आप जस्ट इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये रही गाय। तो ऐसी बहुत सारी गायें हैं जो डैमेज हो जाती है, वो भी यहाँ पर उनकी देखरेख की जाती है, सेवा की जाती है।
तो दोस्तों, अगर आप जोधपुर से हैं तो कभी भी आप यहाँ पर आइए, आपको जब समय मिले तब आइए। आपकी इच्छा अनुसार भले आप अपने घर से रोटी लाइए या फिर चारा लाइए या कुछ भी लाइए। अगर आपका दिल है कुछ करने का ऐसे जीव जंतु के लिए, गायों के लिए, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर वैसे 5-6 महीने बाद में आया हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी इस जगह के बारे में नहीं मालूम है तो मैं भी आपको भी बताऊं। क्योंकि मेरे को यहाँ पर आकर सच में सुकून मिलता है। और अपने तो वो कहते हैं ना, महादेव जी की माया से सब हर हर महादेव। सामने एक आप गाय देख सकते हैं, इसका एक सींग नहीं है, सिर्फ एक ही सींग है। हमारा भाई भी यहाँ पर आ चुका है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी गाय हैं, आप भी यहाँ आके सेवा कर सकते हैं। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी गाय हैं, और आपको भी यहाँ पर अपना समय देना चाहिए गौ सेवा के लिए। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आने के बाद में, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई लेकर आए थे, संदीप। और उसके बाद मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। हाँ। मैं अपने भैया के साथ भी आ चुका हूँ, और यहाँ पे बहुत ही सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ बहुत ही पीस है, शांति है, और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और जीवन की इतनी भागदौड़ में हमें भी कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं भगवान के भी और अपने भाई के भी, जिन्होंने हमें यहाँ पे लेकर आए थे। तो बस वही साधु की शुक्रगुजार तो सिर्फ एक महादेव जी का करना चाहिए और किसी का नहीं। और हम भी यहाँ पर किसी के साथ आए थे, हमने भी जब देखा तो जब भी हमें शांति का अनुभव करना होता है तो हम ऐसी जगह पर ही चले जाते हैं। तो मुझे भी शांति का अनुभव करना था और भाई को भी करना था, तो मैंने एक बार मेरे साथ में लेकर आया, तो इन्हें भी शांति का अनुभव हुआ है। अगर आप भी यहाँ पर आएंगे तो आपको भी शांति का अनुभव ज़रूर होगा। आपकी इच्छा अनुसार वो नहीं है कि कोई 100 रुपये दे रहा है, 150, 200, 500, ये चीज़ नहीं है। आप अपने घर से लेकर आइए, कुछ भी सामान लेके आना है अपने घर से लाइए, और यहाँ पर भी आपको चाहिए तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। और ये है यहाँ पर सेवाधारी दूध रोटी चूर रहे थे डॉग्स के लिए। तो आप कितने समय से हैं यहाँ पर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यार आपकी डैडी और मेरी डैडी लगभग सेम लगे। अरे ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, अच्छा है। आप कहाँ से हैं? यूपी से? हाँ। तो भाई साहब यूपी से यहाँ पर आकर सेवा दे रहे हैं, एक तरह से सेवा है ये। हाँ। तो जोधपुर के वासी जोधपुर में रह के सेवा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कैसा लगता है? यहाँ पर रहकर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? एकदम अच्छा लगता है। दिल मानता है यहाँ पर रहने को? हाँ, दिल मानता है। भाई साहब बोल रहे हैं दिल मानता है यहाँ पर रहने को, तो इससे बड़ी बात क्या होगी ज़िंदगी में? क्या चाहिए? सेवा। और क्या चाहिए? बस शांति नहीं चाहिए? अरे शांति तो आई है, शांति तो सेवा चाहिए पहले। सेवा। हाँ। तो सेवा करोगे तो पाओगे मेवा। हाँ। एकदम बढ़िया वाला। तो बने रहिए। फाइनली अब जो हमने वस्तु मंगवाई थी वो आ चुकी है। तो भाई साहब आए थे, उन्होंने बोला कि वस्तु आ गई है तो आप दे दीजिए गायों को। तो हम वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा दृश्य उसका भी दिखाते हैं। लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे वो कार्य हमारा पूरा हुआ। और भाई थोड़ा सा ऐसे देख के नर्वस हो गया है। क्यों? क्योंकि यही है कि इतनी सारी गाय, ये इतनी जो दिख रही है ना आपको, लगभग 600-700 गाय हैं इधर। तो इतनी सारी गाय हमने जो भी डाला है वो कुछ भी नहीं है। मतलब इससे इनको मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतनी 700 गायों में इतना सा ये लेके हम करेंगे तो उससे कोई ज़्यादा मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी सारी गाय हैं। तो सेवा करनी हो तो यहाँ पर ज़रूर पधारें। और ऐसे ही और कोई प्लेस होगा मेरे ध्यान में या दिमाग में होगा तो मैं आपके सामने और वो प्लेस लाकर रखूँगा ज़रूर। और ये आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ इधर भी गाय हैं। ये भी बहुत बड़ा है।
जो चल फिर नहीं सकती वो गाय रखी जाती है वहाँ उसने भगवान का मंदिर। ये रही गौशाला की एम्बुलेंस। यहाँ पर ये डैमेज हो चुकी है गाय और इसकी उपचार के लिए यहाँ पर लाया गया है। गौशाला के अंदर महादेव मंदिर और ये है यहाँ की गाय। यहाँ पर ये पूरा आप देख सकते हैं। सही किया जा रहा है इसको क्योंकि यहाँ पर गड्ढे हो चुके थे। ये जो गायें आपको दिख रही है, अब मुझे बताते हुए भी मतलब थोड़ा हो रहा है, लेकिन ये गाय जो है इनको आँख से नहीं दिखता। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे सामने देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनको आँखों से दिखता नहीं है। ये आप देख सकते हैं। हॉर्न कैंसर गाय, जैसा कि वो बता रहे थे कि जब गाय जब लड़ती है उनके सींग एक दूसरे को लग जाते हैं तो घाव हो जाता है, उसकी वजह से उन कैंसर जैसी मतलब गांठ जैसी हो जाती है, तो उसी का उपचार यहाँ पर किया जाता है। यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हर प्रकार की गायें हैं। किसी की आँख नहीं है, किसी को कैंसर की बीमारी है। यहाँ पर छोटे बछड़े, भैंस है, गाय है, सांड है। ये आप पीछे पूरा देख सकते हैं, यहाँ व्यवस्था है। और ये भाई साहब यहाँ पर सीमेंट वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं अब बाहर की ओर। ये छोटा बच्चा यहाँ पर आ चुका है बाहर, ये आप देख सकते हैं। और भाग गया ये। आपको इसी तरीके के वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सैंडीज़ लाइफस्टाइल में आपको इसी प्रकार के हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। 1 लाइक चाहिए मेरे को। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। क्यों? अगर किसी को शांति की अनुभूति करनी हो तो यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हम वहाँ गए थे, तो मुझे भी पता चलेगा यार जो हमने मेहनत की है, जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं लोग, तो कुछ फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। हो सके तो इंस्टाग्राम पे है सैंडी क्षत्रिय राठौड़ के नाम से, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे यहाँ की पिक भेज सकते हैं, तो मेरे दिल को भी शांति मिलेगी। सो बने रहिए, ऐसे ही वीडियो में और लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। बाय बाय।